हेलो दोस्तों, तो आज हम 10 क्वेश्चन नीट के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, तो हमारा कोशिश ये है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊं और जो भी नई बातें हों आपको सिखाऊं, ताकि आप क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से अप्रोच कर पाओ और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो पाए। ठीक है ना। ये सारे पीवाई क्यों हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, यहीं से देखो। इस पहला क्वेश्चन में बोला था कि स्टेबिलिटी बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ए, बी, सी, डी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बताओगे आप, बताओ भाई। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो बढ़ाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम प्लस आई प्लस आर प्लस एच। ठीक है। तो इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल CH3 तीन मेथाइल लगा है, तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला था कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताओ। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -m -r -h -i। ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर ये सब क्या होते हैं, तो ये सब तो मैंने @IITN थिंकिंग चैनल पे आप देखना, वहाँ पे मैंने पूरा जीओसी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, और वहाँ पे ट्रिक और टिप्स का प्ले लिस्ट है, उसे देखना। आपके सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होंगे। ऐसा बेहतरीन ट्रिक्स बताए हैं जो कि परफेक्ट ट्रिक्स हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन को इंक्लूड करके मैंने बनाया। तो देखना IITN थिंकिंग चैनल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, और दूसरा फैक्टर क्या है, कार्बन आयन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब sp सबसे ज़्यादा कार्बन आयन को पसंद करेगा, फिर sp2, फिर sp3। तो यहाँ देखो ये क्या है, sp है, यहाँ पे sp2 sp3। तो ये देखो sp का सबसे ज़्यादा परसेंटेजेस करेक्टर ज़्यादा होगा, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इसलिए a सबसे ज़्यादा, फिर b, फिर c, फिर d। आप कहोगे इसमें कैसे कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पे तो सारे sp2 हैं, यहाँ पे क्या है, एक sp3 है, तो इसलिए बी वाला पहले हुआ, सी वाला बाद में। सी और डी में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, sp3 है, और यहाँ पे sp3 sp2 है, तो sp2 आया ना, sp2 ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए सबसे पहले सी फिर डी। ठीक है ना, ABCD। अगला क्वेश्चन बोला था आईपीसी नेम बताना था, तो आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चूज कर लिया प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद देखो 1 पे ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमो, 5 के क्लोरो लगा है, 5 क्लोरो, 4 पे मिथाइल लगा है, फिर 3 पे ऑल लगा है। पैरेंट चेन में 6 कार्बन, तो हेक्सेन। ई को काट दोगे, उसके बाद 3 पे ऑल लगा है, तो 3 ऑल। ठीक है ना। अब कहोगे ब्रोमो क्यों लिखा पहले, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में बी पहले आता है, सी बाद में, फिर एम, फिर आगे का। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट। और फिनाल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। तो इक्विवेलेंट ज़्यादा एसिडिक होता है नॉन इक्विवेलेंट के कंपेयर में। ठीक है ना। और अगर मान लो दोनों में अगर नॉन इक्विवेलेंट होते, तो फिर जिसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है। अब इसमें बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें देखो ये इसमें क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस बनाओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही तो निकालते हैं, सबसे H+ निकाल के कंजुगेट बेस बनाओ, फिर कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा स्टेबल। कंजुगेट बेस एक तरह का कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस आई, 2 कार्बन का प्लस आई लग रहा है ज़्यादा, तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे एक प्लस आई लग रहा है थोड़ा कम करेगा, यहाँ पे एकदम कम करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा पहले, फिर ये, फिर ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें NaNO2 HCl गिवन था 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है, NH2 को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देगा। देखो N2Cl ऐसे बना देगा। ठीक, कभी भी ये रिएजेंट दिखता है तो NH2 बना देता है। अब देखो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये छोड़ के बाहर जाएगा, ये दिया था आपको, रिड्यूस कर देगा, इसको बाहर निकाल के ये बना देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए। देखो ये भी आईपी एक नेमिंग का क्वेश्चन था, इसमें स्ट्रक्चर पूछा था 2,6 डाइमेथाइल डेक 4 तो पेरेंट चेन में डेक है, डेक मतलब 10 कार्बन, 10 कार्बन की हमने चेन बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोला था 2,6 पे डाइमेथाइल है, तो 2 और 6 पे डाई मेथाइल लगा दिया, 2 बार है तो डाई लगा दिया। 4 पे इन है, तो 4 पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है।
इसमें बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये NO2 जो होता है -I - M लगाता है, तो -I - M कार्बोकैटायन को कभी भी पसंद नहीं होते, तो ये दूर रहना चाहिए। तो देखो ये कार्बोकैटायन इसके बगल 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखो ये थोड़ा दूर है, तो देखो कौन सबसे ज़्यादा दूर है, ये वाला सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। 1 2 3 4 और ये वाला 1 2 3, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें बोला था विच आर द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2, तो देखो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही रिएक्ट नहीं करेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसको आप NO2 जो लगाए ना इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा, इसे आप वैसे हाइपर कंजुगेशन की तरह ट्रीट करो, ये sp2 मान लो, जैसे हाइपर कंजुगेशन में इसके बगल sp3 है, sp3 से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता तो होता, है ही नहीं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही रिएक्ट नहीं करेगा हमारा, ठीक है ना, HNO2 से। ये क्वेश्चन था, ये गिवन था साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन था पहले स्टेप में, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये साइनाइड को एमाइन में चेंज कर देगा CH2NH2 में। अगले स्टेप में NaNO2 गिवन था, तो NH2 को डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। अगले स्टेप में H2O था, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा, H2O यहाँ अटैक करेगा, OH आके लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी प्रॉपर वीडियो ये सॉल्व करके मैंने IITian थिंकिंग चैनल पे अपलोड किया, वहाँ पे देखना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में 26 मिनट सब कुछ बता रखा है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ, देख लेना, ठीक है। थैंक यू।